तो अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर हिसार शहरी जिलाध्यक्ष के पद को भरने के लिए एआईसीसी ऑब्जर्वर और उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हिसार में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित के सवाल पर अजय कुमार लल्लू ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ का वक्त खत्म हुआ है। हिसार में अजय कुमार लल्लू से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में संगठन सृजन को लेकर कांग्रेस पार्टी बेहद संजीदा इस वक्त नजर आ रही है। हिसार में शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब इसी पद को भरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। एआईसीसी ऑब्जर्वर को भेजा गया है। पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू। इस वक्त अजय कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे बताइए कि बजरंग दास गर्ग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कहा कि उनकी अपनी मशरूफियत काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से वो इस पद पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या कुछ कोशिश आप शहरी जिलाध्यक्ष के पद को भरने की करते नज़र आ रहे हैं और किस तरह की ये मुलाकातें लोगों से इस वक्त आप करते नज़र आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी संगठन को लेकर बहुत संजीदा है और आप देख सकते हैं कि ये भी हो सकता था कि पीसीसी अध्यक्ष जो है या एआईसीसी के इंचार्ज या एआईसीसी के सेक्रेटरी कोई नाम प्रस्तावित करते वो अध्यक्ष बन जाता, लेकिन पूरी प्रोसेस और प्रणाली व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की वही पुरानी पद्धति है जो पिछले दिनों संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत अध्यक्ष का नाम यहाँ से प्रस्तावित हुआ था। उनकी निजी व्यक्तिगत या व्यापारिक जो भी दिक्कतें थी, इस नाते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज भी वो कांग्रेस पार्टी में हैं। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा स्पष्ट मानना है कि हमें काम करने वाले व्यक्ति जो जनता के बुनियादी सवालों पर संघर्ष करने वाले हों, संगठन का थोड़ा अनुभव हो उनके पास और खासकर 5 साल कांग्रेस पार्टी के पुराने वर्कर हों, ऐसे लोगों को ही अध्यक्ष के रूप में नामित करने की व्यवस्था है। किसी गुट के न हो, किसी व्यक्ति के न हो, वो कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति हों, ऐसे लोगों को ही जिलाध्यक्ष नामित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और उसी उद्देश्य के साथ मैं आज इस हिसार में शहर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आया हूं और आगे भी एक डिस्ट्रिक्ट है हासी, वहाँ भी जाऊंगा और वहाँ भी सभी लोगों से बातचीत करूंगा। तो एक एक करके जो भी यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर हैं, सबसे भी मैं बातचीत करूंगा, राय लूँगा। सबकी राय को लेकर यहाँ से 6 नाम का प्रस्ताव लेकर मैं जाऊंगा। बिना गुटों की कांग्रेस से ढूंढना आपके लिए बेहद मुश्किल हो सकता है, ये चुनौती आपके सामने हो सकती है। और दूसरी बात ये कि आप जिक्र कर रहे हैं कि बिना गुट का नेतृत्व आप खड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति यहाँ पर की गई और ये कहा गया कि 3 नाम उसमें ब्लॉक अध्यक्षों के सामने भी आए, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन्हें कभी 21 साल में बीते 2 दशकों में कभी किसी ने कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम में देखा ही नहीं। तो ऐसे में इस तरह का अगर नेतृत्व आप लोग चुनने जा रहे हैं तो फिर पार्टी का भला कैसे होगा? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति अगर वो 5 साल पुराना है और संगठन की समझ रखता है, बुनियादी सवालों को लेकर संघर्ष करता है, तो निश्चित रूप से वो नोन पर्सन होगा, लोकप्रिय होगा, लोगों के बीच का होगा। और हम सबकी राय ले रहे हैं तो सबकी राय भी तो आएगी, वो लोग भी तो बताएंगे कांग्रेस का कौन व्यक्ति है जो प्रभावशाली है, जो लोग अपना नाम हमारे बीच में लाएंगे फॉर्म के माध्यम से और फॉर्म एप्लीकेशन हमारे पास जमा करेंगे। हम उन लोगों का भी तो सर्वे करेंगे कि इसमें से कौन लोग हैं। जैसे आपसे पूछेंगे, अलग से पूछेंगे, अनमैक तो नहीं पूछ सकते, लेकिन अलग पूछेंगे, आपसे चर्चा करेंगे तो आप भी तो बताएंगे। तो हमारा मामला बिल्कुल स्पष्ट है, पारदर्शी है। उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को लेकर आप संभाल चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये पद माना जाता है क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और
दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये उत्तर प्रदेश तय कर देता है। अब मुझे ये बताइए कि अब चुनावी आहट उत्तर प्रदेश में सुनाई देने लगी है, किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिहाज से आपको प्रदेश में नजर आ रही हैं? और बाबा को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर ये कहा जाता है कि वो जो बुलडोजर चलाते हैं उसके बाद सब कुछ ध्वस्त उनके सामने हो जाता है। और अभी पिछले दिनों राकेश टिकैत भी हिसार आए थे और उनकी तरफ से बयान ये दिया गया कि विपक्षी दलों के जो भी उम्मीदवार होंगे वो चुनाव छोड़कर भाग जाएंगे। आप एक बात जान लीजिए, पता नहीं आप लोगों ने मीडिया पर योगी आदित्यनाथ को क्या बना रखा है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं उन्हीं की गढ़ में दोबारा मिले रहा हूँ और बहुत नज़दीक से जानता हूँ कहाँ से आए हैं, कौन हैं, उनका इतिहास क्या है, उनकी राजनीतिक तौर तरीके क्या हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की भी राजनीति किया है हम लोगों ने, तो गोरखपुर शहर को भी हम लोग जानते हैं। ये जितना नैरेटिव आप लोगों ने बनाया, मीडिया ने बनाया है, उत्तर प्रदेश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कराने वाले मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। थाने, तहसील और ब्लॉकों में भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे लोगों के नेतृत्व करने वाले का नाम योगी आदित्यनाथ है। विकास कोसों दूर है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, ये किसी पैमाने पर उत्तर प्रदेश आज कहीं भी मुकाम। कांग्रेस पार्टी के लिए इन आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? जो कहा है 2 सालों में 1,10,000 लड़कियां और महिलाएं उत्तर प्रदेश से गायब हैं। और मैं जानता हूं ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर चर्चा नहीं करेगी। 1,10,000 संख्या कम नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में जितने भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्लान थे सब खत्म। चमड़ा उद्योग कानपुर का चला गया बांग्लादेश, मेरठ का खेलकूद उद्योग खत्म, पीतल का उद्योग खत्म, चूड़ी का उद्योग खत्म, शुगर फैक्ट्री में लेग भी नहीं चलाए। गन्ने का दाम आज 400 रुपया, जबकि चीनी का दाम 65 रुपया हो गया। 22 रुपया किलो चीनी का दाम था तो 45 रुपया था। खाद के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, लाठी खा रहे हैं। किस प्रदेश की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में योगी का ये अंतिम समय चल रहा है। अब आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी संभावना? देखिए, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और हम गठबंधन में हैं और निश्चित तौर से इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश को लेकर बेहद संजीदा सवाल यहाँ पर उठाने की कोशिश की गई है और साफ तौर से ये कहने की कोशिश की जो औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश का था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। और लगातार ये कहने की कोशिश की हिसार की जहाँ तक बात है, हरियाणा की जहाँ तक बात है, तो जो पसंदीदा चेहरा होगा, जो पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे, वही अलग अलग पदों पर बैठाए जाएंगे। और जिलाध्यक्ष की जहाँ तक बात है तो एक काबिल चेहरा वो ढूंढने की कोशिश हिसार में कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।